स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी। इक्वेशन क्या आई थी? हमने एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एनर्जी, है ना। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो बर्नौलीज थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मूविंग फ्लूइड के किसी भी दो पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी का सम कांस्टेंट रहता है। मींस इट इज ए एनर्जी कंजर्वेशन। ये क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। समझ में आया? तो इस पे बेस्ड हमने कुछ इक्वेशंस भी किए थे। ध्यान है सबको? यस सर। है ना। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम की, है ना। उसमें फर्स्ट है एक बुक्स में वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स नाम से भी लिखा होता है। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। फ्लक्स हमने कंटेनर इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। अब इस कंटेनर के किसी पॉइंट पर मैंने थोड़ा सा होल कर दिया। क्या कर दिया? होल या ओरिफिस बोलते हैं। तो क्या होगा? इसमें से लिक्विड बाहर निकलेगा और ग्राउंड पर जाके गिरेगा, है ना। इसमें से लिक्विड जो है बाहर जाके गिरेगा ऐसे। समझ में आया क्या? यस सर। है ना। तो वो कितना दूर गिरेगा वो डिपेंड करेगा कितनी स्पीड से ये बाहर निकलेगा, है ना। तो जिस स्पीड से ये बाहर निकलेगा इस स्पीड को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ठीक है। अब देखो इसमें जो लिक्विड है ये यहाँ से इस तरह ये स्ट्रीम लाइन है ना, इस तरह से नीचे आ रहा है। लिक्विड के पार्टिकल्स इस पाथ पर होते हुए ऐसे बाहर निकल रहे। समझ में आया क्या? यस सर। है ना। तो हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे ये ऊपर की लेयर इसका वो नीचे आ रही है विद पर्टिकुलर सम स्पीड और यहाँ से कुछ स्पीड से बाहर निकल रही। समझ में आया क्या? यस सर। अब मान लेते हैं कि ये हाइट है h। इनिशियली ये हाइट कितनी है? h। ठीक है। यहाँ पर मैं 0.1 लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं 0.2 लिख रहा हूँ, है ना। 1 और 2 के बीच में मैं दो इक्वेशन लगाऊंगा। एक लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ध्यान है ना सबको। यस और सर। एक लगाऊंगा बर्नौलीज थ्योरम। गुड आफ्टरनून इन सर। दोनों गुड आफ्टरनून। ये फर्स्ट इन पेज है दोनों ना सर? इक्वेशंस यस, इन दोनों इक्वेशन से मुझे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स मिल जाएगी। ठीक है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स? ये कंटेनर जो मैंने लिया था इसमें मैंने लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। इधर से मैंने होल किया तो इसमें से जो लिक्विड बाहर निकलेगा तो यहाँ पर ये जिस स्पीड से बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। समझ में आएगा सबको क्या होता है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स? है ना। मान लेते हैं इस लिक्विड की डेंसिटी रो है ना। अब अगर यहाँ से ये क्लोज होता तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 1 है इस जगह पर प्रेशर पी एटीएम पी नोट प्लस रो जी एच होता है। यहाँ पर प्रेशर कितना होता? पी नोट प्लस रो जी एच होता कि नहीं होता इस Yes, जगह sir. पर, है ना।
बट यहाँ से मैंने ओपन कर दिया तो ये पॉइंट तो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया ना ये पॉइंट, तो आया कि नहीं आया? आया ये सर। पॉइंट जहाँ जहाँ पर लिक्विड बाहर निकल रहा है, उस लिक्विड का प्रेशर इस जगह पर एटमॉस्फेयर के इक्वली तो होगा, जिसे हम पी नोट बोलते हैं, होगा कि नहीं होगा? यस सर। और वही इस जगह पर, यहाँ पर हर जगह पर लिक्विड के पार्टिकल्स का प्रेशर यहाँ पर भी पी नोट होगा, होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? हम प्रेशर की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम में हमें यहाँ पर यहाँ का भी प्रेशर चाहिए होगा और यहाँ का भी प्रेशर चाहिए होगा, 0.1 का और 0.2 का, दोनों का चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? तो पहले हम लगाते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले हम लगाते हैं। ये क्या होता है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये होता है ना? यस सर। Yes, है sir. ना? अब हमें एरिया गिवन है, यहाँ का एरिया है कैपिटल ए, और ये जो होल किया हुआ है हमने उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का हमें गिवन है स्मॉल ए। समझ में आया? समझ में आया? ये एरिया, ये जो एरिया हमने किया हुआ है ना, Yes, ये sir. सर्कुलर भी हो सकता है या स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है, समझ में आया? या रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, उसका एरिया है ये ए। आया क्या समझ में? यस सर। Yes, sir. अब मान लो यहाँ पर ये पूरी लेयर एक साथ नीचे जाएगी ना विथ सम स्पीड, ऐसा तो है नहीं कि इधर से ज्यादा नीचे ज्यादा स्पीड से जाएगी और ये कम स्पीड से जाएगी, ऐसा तो नहीं है नहीं ना? ये इसका Yes, शेप ऐसा थोड़ा ना sir. हो जाएगा, पूरा सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नीचे नीचे एक ही स्पीड से जाएगी। मतलब इस जगह पर अगर मैं देखूं तो मान लेते हैं कि ये वाली स्पीड, ये वाली लेयर नीचे आ रही है v की स्पीड से, कितनी स्पीड से आ रही है? v की। V. और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये इस जगह पर ve से, व्हाट इज ve? Velocity of efflux. समझ में आया क्या? Velocity of efflux. हाँ, 0.1 पर अगर मैं A1 V1 लिखूं तो 0.1 का एरिया है स्मॉल a इंटू VE, समझ में आया? इज इक्वल टू 0.2 का एरिया है कैपिटल A इंटू V, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड में लगाऊंगा बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलती है? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हमने प्रूफ किया था लास्ट क्लास में, ध्यान है? P क्या होता है? प्रेशर, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ये होता है काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, ध्यान है ना सबको? यस सर। तो अब ये एनर्जी मैं 1 पे भी लिखूंगा और ये एनर्जी मैं 2 पे भी लिखूंगा, समझ में आया क्या? तो 1 पर प्रेशर कितना है? पी नोट है कि नहीं है? यस सर। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए ये हाइट मुझे 1 की पता होना चाहिए, तो या तो आप ग्राउंड को रेफरेंस लेवल मान लोगे, तो इसकी जो हाइट होगी मान लो x होगी, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? रो जी एक्स, फिर इधर क्या लिख दोगे? रो जी एक्स प्लस एच, समझ में आया क्या? तो रो जी एक्स तो कैंसिल हो जाएगा ना, Yes, sir. तो इसी को रेफरेंस लेवल मान लेते, समझ में आया क्या? इसी को रेफरेंस लेवल मान लेते, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। एच क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ की? 1 की 0 हो जाएगी, समझ में आया क्या? यस सर। प्लस हाफ रो, यहाँ पे स्पीड है वीई, तो वीई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सेकंड पर लिखेंगे ये सारी बातें, सारी एनर्जी। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है? यहाँ पर भी पी नोट ही तो है यहाँ के सारे पार्टिकल्स का, ये फ्री सरफेस है ना, एटमॉस्फेयर के लिक्विड के टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेयर के इक्वल, समझ में आया? पी Yes, नोट sir. प्लस ये वहां की पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल के हिसाब से कितनी होगी? रो जी इंटू स्मॉल एच, ये वाला
समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. प्लस हाफ रो, ये स्पीड कितनी, v स्क्वायर। आया समझ में? सर यहाँ तो पर हम तीनों माइनस से रो जी एच करेंगे ना? कहाँ पर? क्यों, ये नीचे है मतलब क्या रेफरेंस लेवल से? रेफरेंस लेवल से नीचे है कि ऊपर है? ऊपर है ना, ये वाला सर पॉइंट। तो मतलब हम ऐसे नॉर्मली रेफरेंस लेवल टॉप ऑफ द लिक्विड लेते हैं ना, तो फिर उससे नीचे जाते हैं तो फिर ऐड करते हैं। अब यहाँ पर तो ऊपर जाए अगर तो अगर यहाँ माइनस में करेंगे। यहाँ ले, अरे यहाँ लोगे रेफरेंस लेवल, यहाँ लोगे तो यहाँ 0 लिखोगे और यहाँ माइनस रो जी एच लिखोगे, बात एक ही होगी। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बाकी सबको भी कंफ्यूज कर रहे हो। डाउट क्या है ये पूछो मुझसे, फिर से पूछो क्या डाउट है। सर मैं पूछ रहा था ऐसे नॉर्मली हम्म, हम ऊपर से क्या लेते थे, मतलब ऊपर लिखते थे पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट लिखते थे ऊपर और फिर नीचे जाते जाते हम हाइट से मल्टीप्लाई करते थे अरे रोजी को और ये ऐड कर प्रेशर, देते। ये पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है, ये प्रेशर नहीं लिख रहा हूँ मैं। डेरिवेशन आपने रिवीजन नहीं किया क्या? इसका डेरिवेशन नहीं देखा आपने? रो जी एच क्या था? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी पर एनर्जी। यूनिट वॉल्यूम है वो, तो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ मैं पर यूनिट वॉल्यूम में। ओके ठीक है, सर, समझा। हाँ प्रेशर तो लिख दिया ना, दोनों जगह पी नोट है ना, हाँ, यहाँ पर भी पी समझ नोट गया। है प्रेशर, क्योंकि यहाँ ओपन है ना, यहाँ पर ये लिक्विड बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होके निकल रहा है ना, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा? अगर मैं अंदर की बात करता, यहाँ पर प्रेशर लिखता अंदर, तो इस लेवल पर हर जगह अंदर प्रेशर कितना है? पी नोट प्लस रो जी एच। समझ में आया? बट यहाँ के मॉलिक्यूल्स का नहीं है प्रेशर, यहाँ के मॉलिक्यूल्स का पी नोट है प्रेशर। समझ में आया? यस सर, समझ गया। ये प्रेशर मैंने अलग लिख दिया, ये वाली टर्म। अब ये वाली टर्म सेकंड, ये पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? रेफरेंस लेवल से। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ से एच हाइट ऊपर है तो रोजी एच होगी सर। समझ में आया? पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक यस है। सर। हाँ नाउ ये रो 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 भी कैंसिल, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? वी स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। समझ में आया? Yes, अब sir. मुझे तो ये v निकालना है, मुझे तो v निकालना है। तो ये v की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? a अपॉन a इंटू वी, ये लिख सकता हूँ ना इसमें। इक्वेशन 1 से मैं इस v की जगह क्या लिख सकता हूँ? और ये यहाँ पुट कर सकता हूँ। Yes, sir. समझ में आया क्या? तो क्या आएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gh। समझ में आया? v मुझे निकालना है, इसको इधर ले जाना पड़ेगा, उसमें से v स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बचेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, तो वी स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2gh, ये आएगा। समझ में आया? तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा तो वी आ जाएगा ना, क्या आएगा? ये आ गया वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। समझ में आया क्या? अगर नहीं याद है तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा, 2 इक्वेशन लगानी पड़ेगी, दोनों को सोल्व करके निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस Yes, sir. सर। है Yes, ना? sir. तो ये कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा ये पता लग गया, तो ये कितनी दूर जाके गिरेगा वो भी पता लग जाएगा। उसके लिए आपको ये हाइट गिवन होगी, तो इस हाइट से आपको टाइम मिलेगा, और v इंटू टी करोगे तो रेंज मिलेगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। है ना? अब आपसे पूछा कि किस रेट से, किस वॉल्यूम फ्लो रेट कितनी इसके बाहर आने की,
मतलब एवरी सेकंड कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, समझ में आया क्या? तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट ही तो लिखी थी हमने, वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब कितना वॉल्यूम पर सेकंड बाहर आ रहा है, समझ में आया क्या? Yes, sir. वो तो कितना है, ए इंटू वी, समझ में आया क्या? Yes, sir. ये है ना, तो ए इंटू वी, वी आपने निकाल ही लिया, उसमें पुट कर दो, समझ में आया? समझ में आया? तो ए इंटू अंडर रूट में क्या था, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2gh, समझ में आया? आपसे Yes, पूछा जाए sir. मास फ्लो रेट बताओ, एवरी सेकंड किस रेट से कितना किलोग्राम वाटर बाहर आ रहा है, तो वो आ जाएगा रो इंटू ए इंटू वी, मास फ्लो रेट क्या होता है, रो ए वी, निकाला था हमने कल, तो क्या आंसर आएगा, रो ए, बाकी सेम, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ फ्री सरफेस कौन सी वेलोसिटी थी, ये समझ में आया क्या? तो वी क्या है, ए वी बाई ए, वी क्या है, ए वी बाई ए, और वी की वैल्यू पुट कर दो, तो ए बाई ए, वी की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2gh, समझ में आया? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2gh, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. लिखो फिर इसका एक स्पेशल केस बताता हूँ। सर आपने जो सेकंड लास्ट लाइन लिखे v की जगह पर a स्क्वायर बाय a स्क्वायर v स्क्वायर लिखने के बाद आपने क्या क्या नहीं समझा? ये इसके बाद, हाँ सर। इसके बाद मैं इसको इधर लेके गया, है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा यस। और यहाँ इक्वल आ जाएगा, समझ में आया क्या? हाँ। उसके में से मैंने ये वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट ओके में क्या सर। बचेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उसका एलसीएम ले लेंगे, समझ में आया? ओके। हाँ सर। फिर से सुनो सब लोग, ये जो बर्नौलीज थ्योरम होती है, इसमें ये रो जीएच वो लिक्विड प्रेशर वाला रो जीएच नहीं है, समझ में आया क्या? Yes, sir. ये पोटेंशियल डेंसिटी है, वो प्रेशर लिक्विड प्रेशर वाला प्रेशर तो यही है, अगर आपको किसी पॉइंट पर प्रेशर निकालना है ये वाला, समझ में आया? चलो अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, तो उससे क्लियर होगा। लिख लिया? One minute, sir.
हटा दूं? Yes, sir. देखो इसका स्पेशल केस देखो, जो हमने कंटेनर लिया है उसका ये वाला जो एरिया है, और यहाँ पर जो हमने होल किया हुआ है, ये स्मॉल ए है ना, इसे कंटेनर का जो ऊपर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर ये स्मॉल ए से बहुत बड़ा है, ये तो बहुत छोटा सा एरिया, जैसे मान लो ये है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बहुत ज्यादा छोटा है ना इसके कंपेयर में, है कि नहीं है? Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ये फॉर्मूला आया था ना, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का क्या फॉर्मूला आया था? ये वाली वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, क्या फॉर्मूला आया था इसका? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2gh, है ना? तो अगर ए बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर तो और छोटा होगा, तो इस स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कितना आएगा? √2g स्मॉल h, यहाँ पे सब जगह स्मॉल h। स्मॉल h क्या था? कौन सी हाइट थी ये वाली? समझ में आया क्या? ये हाइट ली थी ना हमने h Yes, सब sir. जगह, यहाँ पर भी स्मॉल h ही लिखो, समझो। ये कौन सी हाइट है? ये वाली। समझ में आया क्या? Yes, तो sir. क्या फॉर्मूला है sir. वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का? जनरली 95 98% 99% क्वेश्चन में ये फॉर्मूला वैलिड है ना? आपको अलग से गिवन होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का, अदरवाइज ये फॉर्मूले से ही काम हो जाएगा हमारा। समझ में आया? तो Yes, इसको sir. भी याद रखना है, ठीक है? और यू ये निकालना है तो v, फ्री सरफेस की वेलोसिटी क्या आया था? a/a इंटू वी, है ना? ये आया था ना, तो क्या आंसर आएगा? a/a इंटू √2gh। समझ में आया? Yes. फिर से repeat करो। सब निकाल सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, समझ में आया? सब लिखो क्या? वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा? स्मॉल ए से मल्टीप्लाई कर दो तो स्मॉल ए इंटू √2gh आ जाएगा। मास फ्लो रेट में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? Yes, sir. लिखो उसको। लिख लिया?
हो गया? Yes, sir. नाउ अब हम इसकी रेंज निकालते हैं, कितना दूर ये गिरेगा। ठीक है, तो फिर से मैं एक कंटेनर लेता हूँ। इसमें होल होल क्या हुआ है हमने, मान लो इसकी टोटल हाइट है कैपिटल एच, जो होल क्या है तो मान लो यहाँ से H1 हाइट पे किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है यहाँ गिरेगा, ये रेंज हमें निकालनी। ठीक है, मान लो ये वाली हाइट है H2, H2 क्या होगा, कैपिटल H माइनस H1, ये होगा ना, होगा कि नहीं Yes, होगा? sir. है ना? होगा. और यहाँ पर से जो लिक्विड बाहर निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्या फॉर्मूला आता है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का? अगेन ये केस हम वही ले रहे हैं, कैपिटल ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए। Under root 2gh. अंडर रूट 2g h, h की जगह क्या लिखूंगा, h2। समझ में आया? ये है ना हाइट, ये वाली हाइट लेते हैं ना इसके लिए। Yes, sir. ठीक है, और ये कितनी देर में नीचे आके गिरेगा, उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2h बाई जी। तो हाइट कौन सी लूंगा, h1 बाई जी। समझ में आया? Yes, sir. और रेंज क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स इनटू टी। ये वाला कंपोनेंट तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, यहाँ तक Yes, sir. हॉरिजॉन्टल Yes, कंपोनेंट sir. ये है ना, नीचे वाला कंपोनेंट एड होता जाएगा, बट टाइम रेंज तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से निकलेगी, वो है वीई। क्या फॉर्मूला आएगा रेंज का, अंडर रूट 2gh2 इंटू 2h1 बाई जी। जी से जी कैंसिल, सॉरी जी से जी कैंसिल, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 अंडर रूट h1 h2। ये रेंज का फॉर्मूला है। समझ में आया? Yes, sir. व्हाट इज h1, नीचे वाली हाइट, व्हाट इज h2, ऊपर वाली हाइट। समझ में आया? जैसे मान लो 10 मीटर है, ये 4 है, ये 6 है, तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 इंटू 4 इंटू 6, ये रेंज आएगी इसकी। समझ में आया? Yes, sir. तो रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब हमसे ये पूछा है कि इसको किस हाइट पर हम होल करें कि ये रेंज मैक्सिमम आए। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? हम इसको Yes, किस sir. हाइट पर होल करें कि रेंज मैक्सिमम आए, तो मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट लगेगा, रेंज को हमें मैक्सिमम करना है। समझ में आया? तो रेंज क्या आया, 2 इंटू h1 इंटू h2 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कैपिटल H माइनस H1, ताकि मैं एक वेरिएबल हटा दूं। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ना, तो डिफरेंशिएशन Yes, करूंगा sir. तो एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। dr बाई dh1 करूंगा ना मैं मैक्सिमम के लिए, इस पे डिपेंड करेगा ये। Yes, sir. अब एक ही वेरिएबल है, ये h तो कांस्टेंट है, वेरिएबल अब h1 ही है बस। समझ में आया क्या? h2 की जगह क्या लिख दिया मैंने, h माइनस h1 2, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट h1 इंटू h माइनस h1 स्क्वायर।
ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब हमें मैक्सिमम करना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, dr बाई dh, dh1 के रिस्पेक्ट में। ये वाली हाइट ही तो निकालनी है, यही तो वेरिएबल है, समझ में आया? Yes, आया sir. समझ में? सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये आएगा 2 रूट h1h माइनस h1 स्क्वायर, ये आएगा, है ना? Yes, sir. समझ में आया? अब फिर अंदर वाले का करूंगा मैं, तो h1h का क्या होगा, h इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना मैं, तो h कांस्टेंट है, इसका 1 हो जाएगा, और इसका क्या होगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h1। समझ में आया? इसको Yes, इक्वल sir. टू 0 कर दो, क्योंकि जहां पर ये मैक्सिमम होता है वहां स्लोप 0 होता है ना? तो ये पूरी टर्म 0 में चली जाएगी, ये पूरी टर्म 0 में चली जाएगी, ये इक्वल टू 0 बचेगा, तो h1 इक्वल टू क्या आया यहाँ से, h/2। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो h1 इज इक्वल टू h/2 पर इसकी रेंज मैक्सिमम आएगी, है ना? अगर आप इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा है, h1 इज इक्वल टू h/2 पर क्या है, मैक्सिमा है, तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब h1 क्या हो, आप इसको एकदम मिड पॉइंट पर रखो इसके, मान लो 10 मीटर है ना, तो 5 मीटर पर आप इसका होल बनाओ, तो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा। समझ में आया? इससे ज्यादा पे बनाओगे तो यहाँ गिरेगा, इससे कम पे बनाओगे तो भी कम गिरेगा, इस एकदम बीचों बीच बनाओगे तो रेंज मैक्सिमम आएगी। समझ में आया? Yes, sir. अब वो कितनी आएगी वो भी निकाल लेते हैं। तो रेंज का जो फॉर्मूला आया था ये, इसमें h1 इज इक्वल टू h/2 रख दो, h1 h/2 है तो h2 भी h/2 ही होगा, है ना? तो मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, 2 इंटू h1 कितना h/2, h2 भी कितना h/2। समझ में आया? तो ये √2 इंटू √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर का अंडर रूट कितना आया h, तो ये कितनी दूर जाके गिरेगा, जितना इस कंटेनर की हाइट है ना इतना दूर जाके गिरेगा। समझ में आया? Yes, sir. स्पेशल केस है भी रेंज मैक्सिमम का, मैक्सिमम रेंज जितनी कंटेनर की हाइट होती है या कंटेनर में जितने हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है उतनी दूर तक आप गिरवा सकते हो लिक्विड को। समझ में आया? हो गया?
डन। Yes, Yes, sir. sir. कंटेनर इसमें 2 जगह से होल किए हुए। यहाँ का एरिया गिवन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ का एरिया गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हाइट गिवन है 5 मीटर और हमें ये हाइट बतानी है। और क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड दैट हाइट h such that volume flow rate is same from both the holes. दोनों होल से वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो सेम, मतलब दोनों होल से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है ना उसकी वॉल्यूम फ्लो रेट सेम होनी चाहिए, मतलब इक्वल वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बाहर निकलना चाहिए। तो कितनी हाइट रखें हम उसकी ये बताना है। वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या आया था? क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ होल इनटू वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, मतलब एरिया इनटू √2 GH, ये आया था ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अच्छा, हमें इसका एरिया भी गिवन है। इसका जो एरिया है वो है 3 मीटर स्क्वायर। तो इसके कंपेयर में अगर आप ये देखोगे तो ये बहुत छोटा है ना, है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. A1 and A2 are very less than compared to capital A। तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं दोनों के लिए, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स के लिए लगा सकते हैं ना? और हमें क्या सेम रखना है? dV/dt वॉल्यूम फ्लो रेट एट 1 इक्वल टू 2, दोनों पर वॉल्यूम फ्लो रेट हमें सेम रखना है। तो 1 पर वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगी? A1 इंटू VE1 या √2GH1 इज इक्वल टू A2 इंटू √2GH2। समझ में आया? क्या लिखूंगा? A1 इंटू √2GH1 इज इक्वल टू A2 इंटू √2GH2। समझ में आया? A1 कितना है? 3, इसी में रख दो सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में रखोगे सेम यूनिट में रखोगे कैंसिल हो जाएगा। इंटू 2, ये 2G से 2G तो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? H1 कितना है? 5, ठीक है, इज इक्वल टू A2, A2 कितना है? 2, ये इंटू इसकी हाइट मुझे बतानी √h, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो 9 इंटू 5 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4h। तो h कितना आएगा? 40/5 4 मीटर। समझ में आया? Yes, sir.
ठीक है, हटा दूं? Yes, sir. बर्नौलीज थ्योरम की नेक्स्ट एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर। ये एक डिवाइस होता है जो किसी भी पाइप में या ट्यूब में, जैसे एक ट्यूब है, इसमें लिक्विड कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है वो मेजर करता है। क्या मेजर करता है? लिक्विड कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, या फिर इस ट्यूब में फ्लो रेट कितनी है, मतलब कितने मीटर क्यूब पर सेकंड में इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है। समझ में आया क्या? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्पीड और फ्लो रेट, दोनों कर सकते हैं, ऑफ एनी फ्लूइड और लिक्विड इन द ट्यूब और पाइप। समझ में आया? Yes, sir. जैसे मान लो ये एक पाइप है, ठीक है, इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसकी हमें स्पीड मेजर करनी है। इसकी हमें क्या मेजर करनी है? स्पीड। तो हम क्या करेंगे, मार्केट से वेंचुरी मीटर लेके आएंगे और इस पाइप के बीच में हमें फिट करना पड़ेगा। उसको यहाँ बीच में ज्वाइन कर देंगे पाइप के साथ, ठीक है। कैसे ज्वाइन करेंगे? देखो, ये जो वेंचुरी मीटर आता है ये पाइप के डायमीटर की साइज के हिसाब से मिलता है। आपके पाइप का डायमीटर क्या है? जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर इसका पाइप का डायमीटर है, तो मार्केट से आप 10 सेंटीमीटर डायमीटर वाले वेंचुरी मीटर को लेके आओगे जो इसमें परफेक्टली फिट आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. जहाँ हम दो पाइप को ज्वाइन करते हैं ना, वहां ये लगा देंगे। इसकी शेप कैसी होती है देखो। अब ये मैं वेंचुरी मीटर लगा रहा हूँ उसमें। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करता है, अंदर वाला बाहर वाला पाइप के डायमीटर से मैच होना चाहिए। ये ऐसे फिट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम्म, इसमें यहाँ पर ट्यूब्स लगी होती है। दो तरह के होते हैं, अभी हम दोनों साइड तरह के देखेंगे। और यहाँ लगी रहती है। अब देखो इसमें जो लिक्विड आ रहा है उसका स्ट्रीम लाइन अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये लगाने से, ऐसा हो जाएगा। आपने क्या बोला, वो क्या लगा है? फिर से बोलो, क्या बोल रहे सर आपने हो? वो ये क्या लिक्विड आ रहा है लगाया था? इसमें, वो सर मैं आपने ट्यूब जो लगाऊंगा। मार्क किया ना। ओके सर। यहाँ पे ट्यूब लगेगी। प्रेशर मेजर करने के लिए क्या लगेगी? ट्यूब लगेगी। अब देखो, इस जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
हमें पता है वो है कैपिटल ए और इस जगह का है स्मॉल ए। ठीक है, देखो यहाँ स्ट्रीम लाइन पास पास आ गए, मतलब यहाँ स्पीड बढ़ गई होगी इस जगह पर। मान लो यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर स्पीड है u, यहाँ पर है v। समझ में आया क्या? तो v बड़ा होगा, इस होगा कि नहीं होगा? यस होगा सर। क्योंकि बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लगाए, तो हम क्या बोलेंगे? कैपिटल A इंटू यू इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू वी। समझ में आया? समझ में आया इक्वेशन फर्स्ट? यस अब ये सर एरिया कम है तो स्पीड बढ़ गई होगी, यस एरिया सर कम है तो स्पीड बढ़ गई होगी। समझ में आया? यस सर अब देखो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल पाइप, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल पाइप में बताया था देयर आर टोटल 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। जैसे ये यहाँ पर मैं 1 नाम देता हूँ, ये 0.1 देता हूँ नाम, और यहाँ पे 0.2 देता हूँ। 1 और 2 से मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाऊं तो हम 3 तरह की एनर्जी देखेंगे। एक तो देखेंगे प्रेशर एनर्जी, है ना, एक देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ये वाली, और एक देखेंगे काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये तीनों कांस्टेंट रहती है दोनों पॉइंट पर, तीनों एनर्जी का सम से एनर्जी कंजर्वेशन। समझ में आया ये पॉइंट, बर्नौलीज थ्योरम? यस सर। अब देखो जितना 1 पर पोटेंशियल एनर्जी उतना सेकंड पर भी होगी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप यस है ना, सर ये पाइप कैसा है? हॉरिजॉन्टल पाइप है, दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी भी सेम होगी। अब 2 पर स्पीड ज्यादा है तो 2 पर प्रेशर कम होगा, होगा कि नहीं होगा? ये यस सर कम है तो प्रेशर एनर्जी यहाँ पर ज्यादा होगी, इस रीजन में होगी कि नहीं होगी? 1 वाले रीजन में। ध्यान आया? तो हमने क्या देखा, इस वाली ट्यूब में जो लिक्विड है वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा। इस वाले ट्यूब में लिक्विड कितना, और इस वाले ट्यूब में लिक्विड थोड़ा कम हाइट तक जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ प्रेशर कम है इसलिए कम राइज हो रहा है, या प्रेशर ज्यादा है इसलिए ज्यादा हाइट तक राइज हो रहा है? या प्रेशर ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है इस रीजन में, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम है इस रीजन में, तो प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी। समझ में आया? या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इस रीजन में तो प्रेशर एनर्जी कम होगी। बोलो बात समझ में आई क्या? यस सर कुछ भी चीज रटना नहीं होता है, मैं समझ के पढ़ो। एनर्जी कंजर्वेशन है, सिंपल आया समझ में? तो मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये ट्यूब से हम क्या मेजर करते हैं, जैसे ये लेवल है और एक ये लेवल है, इनके बीच का डिफरेंस ये हाइट। समझ में आया क्या? ये हमें यस बताता सर। है यहाँ के प्रेशर का और यहाँ के प्रेशर का डिफरेंस बताता है। समझ में आया? जैसे ये पॉइंट है 1, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर है P1। समझ में आया? यस सर और ये पॉइंट है 2, यहाँ पर प्रेशर है P2। तो अलग से लिख लो चाहो तो आप प्रेशर। 1 पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर प्रेशर कितना है P0, यहाँ पर भी प्रेशर कितना है P0। तो 1 पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर P0 है, यहाँ से मान लो ये हाइट है H प्लस ये, और मान लो X। समझ में आया? यस ये हाइट को क्या मान लेता हूँ मैं, X मान लेता हूँ, बट लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना। क्या माना मैंने इस हाइट को? एक्स X। तो 1 पर प्रेशर कितना होगा, P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्लस रो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी मान लो रो G H प्लस X। समझ में आया? यस सर यस सर। P2 कितना होगा, P0 प्लस, यहाँ पे प्रेशर है P0, तो P2 यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस रो G X। ये हाइट कितनी मानी थी मैंने, ये वाली X मानी थी ना? समझ में आया क्या? यस सर।
रो जी एक्स। तो P1 माइनस P2, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है ना और यहाँ पे कम है, तो P1 माइनस P2 वो कितना आएगा? इसमें से माइनस करोगे तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, रो जी एक्स से रो जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? रो जी एच ही तो बचेगा। समझ में आया? दोनों पॉइंट का Yes, प्रेशर sir. डिफरेंस मिल गया ना, हमें लिक्विड का यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर का डिफरेंस मिल गया। इस हाइट से ये वाली रीडिंग से हम स्केल से ये डिफरेंस मेजर कर लेंगे। समझ में आया? ये एच कहाँ से मिलेगी हमें? ये रीडिंग से मिल जाएगी हमें। समझ में आया? आया समझ में ये बात? यस सर। अब हम बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि वहां पर हमें ये P1 माइनस P2 काम में आएगा। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलेगी? 1 पर जो प्रेशर है प्लस 1 पर जो पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी प्लस 1 पर जो काइनेटिक एनर्जी की डेंसिटी है, वही 2 पर प्रेशर प्लस 2 पर पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी प्लस 2 पर काइनेटिक एनर्जी की डेंसिटी, तीनों के सम के इक्वल होगी। अब ये तो और ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? मान लो एक ग्राउंड है, तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वही यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होगी। समझ में आया? तो पोटेंशियल यस एनर्जी तो सर। कैंसिल होगी। P1 की जगह क्या लिखूंगा मैं? P1 की जगह P1 ही रहने देता हूँ, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, या फिर अगली एक स्टेप और क्या बढ़ाऊं, P2 को इधर ले जाऊं, तो क्या बचेगा? P1 माइनस P2, है ना, यस सर। इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। यहाँ पे V2 को मैंने क्या बोला था? V बोला था, और V1 को क्या बोला था? U बोला। समझ में आया? यस सर। V2 ये है और V1 ये आया समझ में? P1 माइनस P2 कितना आया था? रो जी एच। P1 माइनस P2 कितना आया? रो जी एच इज इक्वल टू 1/2 रो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 2GH आया। आया समझ में? यस सर। अब मुझे बताओ, आपको V मेजर करना था या U मेजर करना था? क्या मेजर करना है? ये क्या किस लिए यूज करते हैं? हमने इसको क्यों लगाया? हमने इसलिए थोड़ा ना लगाया कि इसके अंदर कितनी स्पीड है वो मेजर करो, हमने इसलिए लगाया कि पाइप के अंदर कितनी स्पीड है। पाइप के अंदर तो ये स्पीड थी ना, यस यस सर। जब वेंचुरीमीटर में से जब ये वापस वाटर ओरिजिनल अपने पाइप में आगे बढ़ेगा, तो फिर से इसकी स्पीड यही वाली हो जाएगी जो हमें मेजर करनी है। तो आपको क्या मेजर करना है, U या V? यू। U मेजर करना है। आपने जिस पाइप में स्पीड मेजर करनी है उसमें आपने मार्केट से वेंचुरीमीटर लाके लगा दिया, तो इसके अंदर कितनी स्पीड है उससे हमें मतलब नहीं था, हमें तो इस पाइप में जो स्पीड है वो मेजर करनी थी। समझ में आया है क्या? यस सर। सो U मेजर करनी है, तो इस इक्वेशन से U की वैल्यू क्या लिखेंगे? AV/A, है ना? नहीं, U की नहीं, V की वैल्यू क्या लिखेंगे? V को हटाएंगे ना, AU/A, A स्क्वायर U स्क्वायर बाई A स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। बोलो समझ में आया? U स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। बोलो समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो U कितना आएगा? अंडर रूट ले लूंगा दोनों तरफ, तो ये बचेगा A अपॉन अंडर रूट ऑफ, या फिर अंडर रूट में लिख देता हूँ, या है। समझ में आया? Yes, sir. स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए है ये वेंचुरीमीटर का ये वाला इसका एरिया, कैपिटल ए क्या है? पाइप का एरिया। समझ में आया? एच क्या है? ये डिफरेंस इन रीडिंग। आया समझ में? तो वेंचुरीमीटर यस से सर। हमें क्या क्या कलेक्ट करना है? ओनली ये वाली वैल्यू और इसका ये पाइप का हमें पता ही होगा।
ये सब वैल्यू पुट कर दो तो स्पीड पाइप में कितनी वो आ जाएगी। समझ में आया क्या? और क्या बताता है? फ्लो रेट भी बताता है ना? तो फ्लो रेट पाइप में कितना फ्लो रेट है, यही तो था पाइप में फ्लो रेट, एरिया इंटू स्पीड। फ्लो रेट क्या होता है? वॉल्यूम फ्लो रेट, ए इंटू यू। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो इसमें पुट कर दो यू की वैल्यू ये। आए समझ में? यस सर। लिखो सर मास, मास फ्लो रेट बताना है तो इनटू डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई कर दो। हाँ बोलो। सर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि P2 का प्रेशर कम कैसे होगा? P2 का प्रेशर कम कैसे होगा? देखो, यहाँ पे टोटल 3 तरह की एनर्जी है इस लिक्विड में। एक तो पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक प्रेशर एनर्जी। अब जितनी 1 पर पोटेंशियल एनर्जी उतनी 2 पर पोटेंशियल एनर्जी सेम है। हाँ सर। तो पोटेंशियल यस एनर्जी की सर। बात मत करो, वो तो हाँ कैंसिल दोनों की। अब अगर 1 पर, अब बात करो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में किस पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, 1 पर ज्यादा है या 2 पर सेकेंड वाले, ज्यादा है? सेकेंड वाले। सेकंड, क्योंकि यहाँ पर पास में आ स्पीड गया ना ज़्यादा है। स्ट्रीम लाइन, स्पीड ज्यादा है यहाँ पे। समझ में हाँ आया? सर। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर एनर्जी कम होनी चाहिए, हाँ सर। क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी ना। हाँ सर। समझ में आया? यस सर। इसलिए यहाँ प्रेशर कम है, इस रीजन में, इसलिए यहाँ पे ये ज्यादा हाइट ऊपर नहीं गया। आया समझ में? हम्म, यस सर। हम्म। मास फ्लो रेट अगर पूछा जाए तो अगर डेंसिटी इंटू ए इंटू यू। समझ में आया? और अगर हमसे ये भी पूछा जाए वेंचुरी मीटर में कितनी स्पीड है, तो ये यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो वी आ जाएगा। समझ में आया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर लो। हो गया? क्लियर? 1 मिनट सर।
हटा दूं? यस सर। एक और टाइप का वेंचुरी मीटर होता है, देखो। यूट्यूब टाइप वेंचुरी मीटर होता है, इसमें मर्क्यूरी भरी रहती है। अभी अगर दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है, दोनों तरफ से सेम है, तो इसमें लिक्विड का लेवल ये दोनों तरफ सेम रहेगा। समझ में आया? क्या रहेगा? सेम। अगर इधर से ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, इधर से ज्यादा लगेगा तो ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। समझ में आया क्या? अब ये पाइप में हमने कनेक्ट कर दिया, पाइप में लिक्विड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऐसे समझ में आया क्या? वही सेम, यहाँ पर स्पीड यू है, यहाँ पर स्पीड वी है, ठीक है। मैं वही 2 पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट नंबर 1, मान लो यहाँ पर प्रेशर है P1, और ये पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर प्रेशर है P2। तो सेम, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, और यहाँ sir. प्रेशर यस ज्यादा सर। होगा। अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा तो इधर से इस जगह पर कंपेयर टू इस जगह पर कहाँ प्रेशर ज्यादा आएगा? इधर ज्यादा प्रेशर आएगा। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा, ये मर्क्यूरी इधर से डाउन जाएगी, ठीक है, और इधर अप जाएगी। मर्क्यूरी का मैं अलग कलर ले लेता हूँ। है ना? क्योंकि इधर इसमें होल में से इधर वाटर घुसेगा ना, तो इधर हायर प्रेशर वाला वाटर घुसेगा या लिक्विड घुसेगा, इधर कम प्रेशर वाला। समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना रहेगा? ये डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। ये मान लो है, ये है H, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना। यहाँ पर एरिया कितना है? कैपिटल ए, और यहाँ पर एरिया कितना है? स्मॉल ए, है ना। तो कैपिटल ए इंटू यू इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू वी। यू आपको मेजर करना है। समझ में आया? देन सेकंड, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन। क्या लिखूंगा? 1 पर P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो V1 की जगह क्या लिखूंगा? चलो अभी तो V1 ही लिख देता हूँ। P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। समझ में आया क्या? है ना?
तो रोजी H1 से रोजी H2 तो कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह पे सेम ही है, होगी कि नहीं होगी? यस सर। अब यहाँ से P1 P2 इधर लाऊंगा तो क्या बनेगा, P1 माइनस P2, 1 पर प्रेशर ज्यादा है ना, इज इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ रो V2 स्क्वायर, V2 क्या है V और V1 क्या है U, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर ये बचेगा। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. अभी P1 माइनस P2 हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ का प्रेशर माइनस यहाँ का प्रेशर। देखो लिक्विड में सेम लेवल पे सेम कनेक्टेड होमोजेनियस लिक्विड में सेम प्रेशर होता है कि नहीं होता है? तो ये पॉइंट पर और इसके करेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट पर, ये मान लो x है और ये y है, तो px इक्वल टू py होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पर भी होगा। अरे यस, तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये सेम मर्क्यूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सेम लिक्विड में सेम होमोजेनस कनेक्टेड लिक्विड में सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। यहाँ पर प्रेशर है मान लो px और यहाँ पर है py, तो दोनों इक्वल होंगे ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब px कैसे निकालूंगा मैं, इसके ऊपर तो पूरा क्या है, ये वाला लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो, जिसकी डेंसिटी क्या है रो, मान लेते हैं यहाँ से ये वाली हाइट है x, कितनी है x, तो px कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पर प्रेशर कितना है P1 प्लस ये लिक्विड की हाइट कितनी है x, तो रो जी x, px कितना आएगा P1 प्लस रो जी x, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ये है मर्क्यूरी, तो इसकी डेंसिटी मान लो रो m है ना, इस लिक्विड की। अब py का लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर P2 है, तो P2 प्लस ये लिक्विड की वजह से प्रेशर, तो रो जी इंटू ये हाइट कितनी है x माइनस h, ये है ना, ये x है ये h है, तो ये हाइट कितनी बची x माइनस h। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इस वाले लिक्विड की वजह से जो पाइप में फ्लो रहा है उसकी वजह से प्रेशर कितना आएगा y पर, y पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, तो इसका प्रेशर कितना होगा, ये हाइट कितनी है x माइनस h, तो क्या लिखूंगा रो जी x माइनस h। समझ में आया? प्लस अब इसका प्रेशर, इसकी डेंसिटी कितनी है रो m इंटू जी इंटू इसकी हाइट है h। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बनेगा, P1 और P2 को उधर ले जाता हूँ, P1 माइनस P2 प्लस रो जी x इज इक्वल टू, इसको ओपन करता हूँ, रो जी x माइनस रो जी h प्लस रो m जी h। समझ में आया? रो जी x से रो जी x कैंसिल, ठीक है, तो P1 माइनस P2 कितना आया, GH में कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा रो m माइनस रो इंटू GH। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया, ये वाली वैल्यू में समझ में आया है ना? सो क्या बचेगा, रो मर्क्यूरी माइनस रो वो वाले लिक्विड की डेंसिटी इसकी रो इंटू जी एच इज इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब तो सोल्व ही करना है, इस टू को इधर ले जाते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें यू निकालना है ना? समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो sir. 2 टाइम्स इसको मैं लिखता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो एम माइनस रो अपॉन रो इंटू जी एच। समझ में आया?
Yes, sir. ये 2 इधर चला गया, रो नीचे आ गया, बाकी सब वो का वही है। आया समझ में? अब v की जगह क्या लिखूंगा मैं? au by a, है ना? तो क्या बनेगा? a स्क्वायर u स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। समझ में आया? u स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो -1 बचेगा। समझ में आया? a स्क्वायर एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस a स्क्वायर। है समझ में? सेम पहले जैसा। यस इज इक्वल टू 2 रो m माइनस, या फिर रो m बाई रो -1 ऐसे लिख देता हूँ। समझ में आया? इनटू GH। ठीक है? u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा? 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रो m बाई रो -1 इंटू GH। तो u कितना आएगा? पूरा अंडर रूट लगा लो। 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रो m बाई रो -1 इंटू GH। अब इसको याद नहीं रखना है आपको, याद करोगे क्या? इसमें क्वेश्चन आएगा तो आपको a गिवन होगा, कैपिटल A गिवन होगा, दोनों की डेंसिटी गिवन होगी, ये हाइट भी गिवन हो सकती। तो ये फॉर्मूला तो हमें याद होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम ये 3 इक्वेशन लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे और ये वाली लिखेंगे। तीनों को सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। लिखो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। मुझे एक बार इसके पहले के 2 पेज दिखा देंगे क्या प्लीज? ये वाला यस सर, इसके एक और पीछे। यस सर। हाँ सर। डन सर। डन सर। थैंक यू सर। तो किया सर ने।
हो गया? लिख लिया सबने? यस सर। ओके, तो इसका आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Thank you. Yes. वेलकम। Thank you. बाय।